निश्चित किया गया है और आगे की विधानसभा के चुनाव के लिए क्या मंतव्य दिए? भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की गोरखपुर क्षेत्र की आज क्षेत्रीय बैठक थी। क्षेत्रीय बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों के मेरे क्षेत्रीय जिला संयोजक, जिला सह संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक और सह संयोजक ने बैठक में भाग लिया। मित्रों, चुनावी बिगुल बज चुका है, सेनाएं तैयार हैं और चुनाव कभी भी दिसंबर जनवरी में कभी भी घोषित हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को चुस्त और दुरुस्त रखती है। हमने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ में कहा कि भाजपा व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा हमेशा अगर किसी ने की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसका जीता जागता सबूत है कि व्यापारी वर्ग हमेशा सपा बसपा की सरकार में ठगा महसूस करता था। लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जल रहा था। देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आदरणीय उत्तर प्रदेश के बड़े संत श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो उत्तर प्रदेश का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। वर्षों से मांग चली आती थी कि व्यापारी कहता था हम अपनी खून पसीने कमाई को टैक्सों में देते हैं, परंतु हमें कभी कुछ नहीं मिलता, हमको पेंशन योजना नहीं मिलती। तो प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश और प्रदेश को, व्यापारी को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन योजना स्कीम लागू की। दूसरा, व्यापारी कहता था कि व्यापारी के एक्सीडेंटल में कहीं अगर गमी हो जाए तो उसको कुछ नहीं मिलता था, तो 10 लाख रुपए का हमने एक्सीडेंटल बीमा दिया। विपक्ष आरोप लगाता है कि हमने नौकरी देने का वादा किया था। हमने नौकरी देना नहीं, हमने नौकरी देना सिखाया। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन बगैर गारंटी की दिया। तो 18 करोड़ लोगों को जो हमने लोन बगैर गारंटी दिया, उसमें कम से कम 12-14 करोड़ युवाओं ने रोजगार देना सिखाया होगा, दुकानें खोली और अपने आप व्यापारी बना और दूसरे के एक कर्मचारी रखा होगा। तो हमने रोजगार देना सिखाया। उत्तर प्रदेश का व्यापारी अपने को भयभीत महसूस करता था, अपने को डरा हुआ महसूस करता था। आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में, उनके सुशासन में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। व्यापारियों की एक डिमांड है, बढ़ती हुई महंगाई से काफ़ी परेशान है। देखिए, ये विपक्ष का शिगुफा है। महंगाई कांग्रेस के ज़माने में चरम सीमा छू गई थी, हमने उस पर लगाम लगाई। 2 साल का विश्वव्यापी कोरोना महामारी से देश और संसार जूझ रहा है, उसमें भी हमने व्यापारी के हित के लिए काम किए। 22 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज हमने इस कोरोना महामारी में देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। उसमें भी 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हमने एसएमई या व्यापारी को दिया और 50 लाख रुपए तक का लोन व्यापारी को 24 घंटे में बैंक उपलब्ध करा सके, वो स्कीम प्रधानमंत्री जी ने लागू की। आप ये समझिए कि व्यापारी अगर सुरक्षित नहीं है तो मेरा देश सुरक्षित नहीं हो सकता। पेट्रोल 104, सरसों का तेल 220। मेरे दोस्त, आज का जो मेरा अभियान था, हमने यही कहा व्यापारियों से, अपने नेतृत्व से, हमारा जो जिले संयोजक आए कि आपको बाजार जाना है। हमारी आज भारतीय जनता पार्टी देश के और संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। कल हमारे देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता अभियान शुरू की, तो हमने अपने व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजकों को महानगर में 1 लाख का और नगर निगमों में हमने 50,000 का टारगेट दिया कि उन्हें 50,000 व्यापारी सदस्य बनाने हैं और नए नव मतदाता 50,000 बनाने हैं, व्यापारी बनाने हैं जी। और हर बूथ पे 10 व्यापारी खड़े करने हैं, ये हमने कहा। और बाजार संयोजकों की रचना करनी है। पूरे प्रदेश में हर जिले में हम हमारे बाजार संयोजक की रचना 1 हफ्ते के अंदर मेरे जिला संयोजक करेंगे और वो बाजार संयोजक एक शक्ति के रूप में उभरेंगे और व्यापारियों के हित में काम करेंगे। जवाब नहीं दिया। 105 रुपये पेट्रोल, 220 रुपये सरसों का तेल। मेरे दोस्त, मैंने कहा ना, 2 साल का कोरोना महामारी का
गया उसमें 80 करोड़ देश की देवतुल्य जनता को हमारी सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 6 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। हमने देश के 88,500 गांव जो पक्के मकान, पक्की सड़क और बिजली से वंचित थे, उस प्रत्येक 88,500 गांवों को पक्के मकान, बिजली और सड़क दे दी। हमने उन माता बहनों की जो आंखें चूल्हे में और लकड़ी में फूक जाती थी, उनको फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दे दिए। हमने 5 लाख रुपए का बीमा योजना दिया, जो छोटा छोटा व्यापारी, छोटा आम आदमी पैसे के वियोग में उनका बच्चा, उसके घर वाले बीमारी में मर जाते थे, 5 लाख रुपए का हमने वो बीमा दिया। तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री की सोच हमेशा देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने की है। आज प्रदेश में चौमुखी विकास है, देश में चौमुखी विकास है। पर एक तरफ श्री राम की सेना है, एक तरफ महाराक्षसी रूपी रावण की सेना है। अब जनता को फैसला करना है कि श्री राम की सेना के साथ जाना है या रावण की सेना के साथ जाना है। आगे के विकास में और महंगाई बढ़ेगी। आगे के विकास में महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आगे के विकास में महंगाई नाम की चीज़ ही नहीं रहने वाली। विपक्ष नेतृत्व कांग्रेस पूरी तरीके से देश से ख़त्म है। कांग्रेस के राजकुमारी पूरे कोरोना महामारी में जनता का मजाक उड़ाते रहे, हमारे वैज्ञानिकों का वैक्सीन का मजाक उड़ाते रहे, और समाजवादी पार्टी का राजकुमार अखिलेश बाबू पूरी तरीके से उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों के वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन किया, और अभी भी सबूत नहीं है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। और आज वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ, जिस दिन आए उस दिन ओराई के 8 लोगों का अपहरण हो गए, और आज इन्हें श्री राम याद आते हैं। कई मस्जिद में, मदरसों में माथा टेकने वाले आज मंदिरों में जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर की शुरुआत करी। हमारे देश में आवाज़ उठती थी, हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 35 से हटा के भारत का नाम विश्व पटल पे ऊंचा किया। कल इसी धरती से प्रियंका गांधी भी चुनावी बिगुल फूकने जा रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रियंका गांधी जी कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, ये इवेंट नहीं है, ये इवेंट की धरती नहीं है, ये श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, ये बौद्ध की धरती है। उस बौद्ध की धरती पे हमने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया। हम विकास की ओर जा रहे हैं। भारत नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास की ओर जा रहा है। आप देख लीजिएगा, पिछली बार 312 सीटें हमारी, 13 घटक दल हुई, 325 सीट आई। इस बार 351 कमल खिलेंगे, और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। 300 विधायक विधानसभा में जाएंगे। अभी कोरोना महामारी चल रहा था, बहुत व्यापारी इस पर तरस थे, इसमें जो टैक्सेशन बढ़ाया गया है, अचानक बढ़ा गया है नगर निगम के द्वारा, उस पर क्या करना है? लोकल की बात होगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। उनको